मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि क्या नीतीश कुमार की जो राजनीति थी उस छाया से भारतीय जनता पार्टी बाहर निकलेगी? मूल सवाल ये, मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री जो भी होगा, निकलेगी या नहीं निकलेगी? आप मेरा मानना है कि निकलेगी ही निकलेगी, इसमें कोई इब्बत नहीं है। और मतलब नीतीश कुमार, दो लाइन उनके लिए बोलना जरूरी है, कमाल का आदमी है भाई। कौन ऐसे नेता होंगे ऐसे? हम लोगों ने, मतलब मैंने तो बड़ी आलोचना की है, बड़ी कड़वी, क्योंकि बाद के समय में उनको थोड़ा जल्दी ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन सोचिए, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, कई मंत्रालय, मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक जिस तरफ चले जाएं वही बटकरा भारी हो जाता था। ऐसा व्यक्ति भारतीय राजनीति में असंभव जैसा है, कोई दूसरा उदाहरण आप खोज नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की विदाई के तौर पर आप देखें तो अच्छा है कि राज्यसभा में ले आए। बाकी अब नीतीश कुमार की कोई भूमिका या कोई महत्व होगा, मुझे कतई नहीं लगता, और यह उम्मीद नीतीश कुमार भी नहीं कर रहे होंगे। बस एक बात कहूं, अगर निशांत को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देनी है तो निशांत भी डिप्टी सीएम रहे और सम्राट चौधरी भी सीएम रहे, ये थोड़ा सा होता मुझे मुश्किल दिखता। करने को भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अभी जब आप हर्षवर्धन जी अपनी बात रख रहे थे, रागी जी धीरे से मुझे बोल रहे थे आपने जादूगर की कहानी सुनी है, तो एक जादूगर वाले प्रदेश से मैं भी आती हूँ, राजस्थान से, लेकिन फिर भी एक जादूगर की कहानी आप भी बता दीजिए। नहीं, मैं आपने देखा होगा ना, जादूगर अपनी टोपी जब खोलता है तो कई बार खरगोश निकाल देता है, कई बार कबूतर उड़ा देता है। तो अमित शाह जी की टोपी से क्या निकलेगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, किसका भाग्य का नाम लिखा हुआ पर्चा निकलेगा, ये किसी को नहीं पता है। और पूरी मीडिया आज तक 10-11 साल में नहीं बता पाई है कि कहाँ कौन जाकर के बनने वाला है। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया, क्या नीतीश की छाया से बाहर निकल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? सुशील मोदी जब तक थे उनकी छाया में ही रहे, अभी डिप्टी सीएम जब है भारतीय जनता पार्टी उनकी छाया में ही रहे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस छाया से बाहर निकल करके आए, उसके लिए क्या हो सकता है? या तो नीतीश जी की पार्टी का कोई व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, नाम भी दे दीजिए। नाम हम नहीं दे रहे हैं, मैं तो एक विश्लेषण कर रहा हूँ। संजय बोल दीजिए। नहीं, मैं ललन सिंह बोल दीजिए। ललन सिंह, संजय, ठीक है, बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी अब कैलाशपति मिश्र वाला पार्टी तो नहीं रह गया ना। वो दौर भी हमने देखा है, 1984 का दौर था, गया में अधिवेशन चल रहा था और इंदर सिंह नामधारी जो है वो बाद में झारखंड में अध्यक्ष बने। इंदर सिंह नामधारी उस समय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और आडवाणी जी को नीचे हमने जमीन पर देखा है, और पत्तल जिसको कहते हैं ना, पत्थर पर दाल चावल सब्जी परोसते हुए, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है वो बाल्टी में दाल लेकर के चला रहा है कलछल से। तो संघर्ष के उस दौर से भारतीय जनता पार्टी निकल करके आई है। जो बंगाल का भारतीय जनता पार्टी है वो 2014 का भारतीय जनता पार्टी है, जो त्रिपुरा का भारतीय जनता पार्टी है वो 2014 का भारतीय जनता पार्टी है, जो असम का भारतीय जनता पार्टी है जिसे आप सत्ता में देख रहे हैं वो 2014 के बाद की है। सब सारे नरेंद्र मोदी की देन है, बिहार की भी देन है नरेंद्र मोदी को, लेकिन बिहार संघर्षों से निकल करके आया है। वो वहां के तपिश जो है, वहां के कार्यकर्ताओं ने मार खाई है, डंडे खाए हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कम से कम जरूर रहेगा कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो संगठन को कम से कम समझे, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कम जुड़ा हुआ हो। ये कहना है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया